दादाजी को बचाकर लेकर आएगी यहाँ पर सरू घर वापस, क्योंकि यहाँ पर कामनी ने कर लिया है दादाजी को किडनैप, और दादाजी को किडनैप कर लिया इसीलिए कामनी ब्लैकमेल कर रही है दादी को कि दादी जी यहाँ पर जाकर सरू को घर से निकाल दें। और सरू घर से निकलने के बाद समझ जाती है कि ये सब दादी जी अपने आप नहीं कर रही हैं, दादी सा का इसके पीछे यहाँ पर कोई ना कोई डर है, और यहाँ पर वो ढूंढ कर निकाल लेती हैं दादाजी को। आपको बता दें कि भाई सीरियल सरू में अब यहाँ पर जो सरू है वो दादाजी को ढूंढ कर लेकर आएगी, और यहाँ पर किडनैपिंग से बचाकर अब दादाजी को बचाते वक्त यहाँ पर सरू को चोट भी लगने वाली है, जहाँ पे सरू के साथ वेद भी जाने वाला है। वेद और सरू दोनों मिलकर यहाँ पर दादासा को बचाकर लेकर आएंगे, जो यहाँ पर कामिनी के गुंडों के चंगुल में फंसे हुए हैं, यानी कि कामिनी के गुंडों ने दादाजी को किडनैप करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर दादाजी को बचाकर लेकर जब सरू घर वापस आती है तब दादी से सबके सामने कह देती हैं कि भाई मैंने ये सब उस गुंडे के यहाँ पर कहने पे किया था, उसने मुझे ब्लैकमेल किया कि अगर तुम सरू को उस घर से नहीं निकालोगी और अनिका को जेल जाने से बचा नहीं लेगी तब तक मैं तुम्हारे पति को किडनैप करके रखूंगा, फिर तुम्हारे पति को मार दूंगा। अब दादी यहाँ पर अपने पति की जान बचाने के लिए, दादा सा का जान बचाने के लिए ये सब कर रही थी। अब भाई यहाँ पर दादा सा जब वापस आएंगे तब वो यहाँ पर उंगली दिखाते हुए कहने वाले हैं कामनी को, लेकिन कामनी जो है वो यहाँ पर खिसक जाती है और वो उंगली जो है वो ऐसे ही चली जाती है, यानी कि यहाँ पर दादाजी उंगली दिखाकर ये कहना चाहते हैं कि इन सब के पीछे कामनी का हाथ है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर कामनी की उंगली होती है कामनी उधर से हट जाती है। कामनी बच तो जाएगी, लेकिन यहाँ पर अब कामनी बचने वाली नहीं है। सरू से सरू और वेद मिलकर इस बात का पता लगाएंगे कि वो कौन सा आदमी है जो कि यहाँ पर दादाजी को किडनैप करके लेके गया था, आखिरकार वो क्या चाहता है। तब यहाँ पर पता चलेगा कि वो कोई और नहीं बल्कि कामिनी और अनिका ही हैं, जो कि यहाँ पर दादाजी को किडनैप करके ले गई थी ताकि यहाँ पर उनको पुलिस के हवाले ना किया जाए। भाई सीरियल में धमाकेदार ट्विस्ट आ गया है। ये ट्विस्ट देखने के लिए आप ही बेहद एक्साइटेड होंगे, मैं जानता हूँ। आपको बता दें कि ये ट्विस्ट अब बहुत जल्द दिखाया जाएगा, जहाँ पर आपको दादाजी की यहाँ पर होश में आते, यानी कि दादाजी जो हैं वो यहाँ पर उनका पैरालाइज्ड है। दादाजी सही होते ही यहाँ पर खड़े होकर सारी सच्चाई बता देंगे, और सच्चाई सामने आते ही अब यहाँ पर कामनी को दादी अपने हाथों से घर से निकालेंगी और जेल में भेज देने वाली हैं। लेकिन यहाँ पर कामनी की सच्चाई सामने आने के बाद कामनी और भी खतरनाक बन जाएगी। वो जेल से बच के जब निकलेगी तब वो सरू और वेद की जिंदगी को तहस नहस करने में लग जाने वाली है। अब यहाँ पर वेद की भी शादी यहाँ पर कैसे हो, क्योंकि यहाँ पर अपने आप को जैसे ही वेद प्रपोज करने के लिए सरू को गया, आपने प्रोमो में देखा होगा, तभी यहाँ पर बंदूक की नोक पे डरा देती है वेद को अनिका और कहती है अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगी। लेकिन यहाँ पर दूसरी वेद की मां ने अपना लिया है सरू को बनाएगी वो अपने घर की बहू, वेद की साथ कराएगी सरू की शादी। भाई बता दें आपको तो यहाँ पर वेद ने बता दिया है अपनी माँ से कि सरू जो है वही अन्नपूर्णा देवी की बड़ी पोती है, और ये जानने के बाद वो यहाँ पर चौंक जाती है। सामने सरोजा भी खड़ी होती है। सरोजा सुनती है कि भाई सरू बजाज जो है वो अन्नपूर्णा देवी की बड़ी पोती, इसका मतलब सरू उसकी बेटी है, और उसकी सच्चाई यहाँ पर सबके सामने आ गई है कि सरू ही उस घर की बड़ी पोती है। ये सोचकर सरोजा जो है थोड़ा सा चौंक जाती है। अब आने वाला एपिसोड में आपको धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे सरू में भाई यहाँ पर शादी की बात लेकर, शादी का रिश्ता लेकर पहुंचने वाली हैं चंद्रकांत के पास वेद की माँ, और वहां पहुंचकर वो सरू को गले से लगाने वाली हैं और कहने वाली हैं कि मैंने तुझे कभी भी